ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, अभी आपने क्या बोला सर, ए बी बराबर पी क्यू बोला ना, वो क्या करेगा ना, पहले क्यू लिख देगा बाद में पी लिख देगा, क्या कर देगा। तो एक बार बताओ आप लोग, क्या ये बात सही से बैठेगा? आप लोग सिंपल सा बात बताओ, एक बार बताओ सिंपल सा, कि सर ये दोनों साइड तो बराबर था ना, लेकिन सर साइड हम ऐसे पकड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे पकड़ रहे हैं, देखो ध्यान से। तो क्या एंगल बैठ रहा है क्या? देखो ध्यान से, ध्यान से, क्या एंगल बैठा क्या? अरे सर एंगल बैठा क्या? ये बात जो है ना क्लास 10 में बहुत बड़ा मैटर कर देगा। टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्या है तुम्हारा ये? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। आप सर अगर हमारे पास दो शेप एंड साइज का सेम टू सेम चीज रहे तो उसका बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, आप लोग देखिए थोड़ा ध्यान से, हमारे पास सर दो ए वाला पेपर है ना, सेम शेप का है, तो अगर सर इसको हम अगर एक के ऊपर दूसरा रखते हैं तो क्या ये दूसरे एक को ओवरलैप किया? आप लोग बोलेंगे सर कि बहुत अच्छे से ओवरलैप किया, यानी कि सर हर कोण जो इसका है क्या किया, ओवरलैप किया, और एक दूसरे को क्या किया, ढक दिया है। क्या किया है? ढक दिया है। तो क्या ये दोनों का दोनों शेप क्या कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा? हाँ कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। क्यों सर? इसका शेप और इसका शेप बिल्कुल बराबर है, देन इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। क्या कहलाएगा ये? कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? यानी इक्वल शेप एंड साइज को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्ग्रुएंट। आ जाओ जल्दी आओ। गुड इवनिंग। सुनो, तो सर समझ में क्या आया कि सर जब दो शेप हमारा बराबर रहे तो क्या बोलेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। लेकिन बात तो होने वाला है क्या? ट्रेंगल का। किसका होने वाला है? ट्रेंगल का। तो सर हमारे पास में है कितना? दो ट्रेंगल। देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है? दो ट्रेंगल है। कितना है? दो ट्रेंगल है ना। अब रहा बात कि सर ये दो ट्रेंगल इक्वल कब होगा, मतलब दोनों का शेप और साइज इक्वल कब होगा? तो सर अगर हम ध्यान से देखें तो अगर एक दोनों को एक के ऊपर एक बैठाते हैं इस तरह से, तो आप लोग देख पाओगे कि सर दोनों का दोनों शेप और साइज क्या हो गया? बराबर हो गया। क्या हो गया? बराबर हो गया। मतलब ये दोनों ट्रेंगल क्या कहलाएगा? इक्वल टू इच अदर, देन इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्ग्रुएंट। ऐसा ट्रेंगल जिसका एंगल, देखो ध्यान से, क्या आप लोगों को पिछला वाला एंगल दिखाई दे रहा है? पीला कलर देखो तो, अभी दिखाई दे रहा होगा ना। अगर हम इसको बराबर करते हैं तो आप लोग देख पाओगे कि सर पिछले वाला पीला कलर दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब क्या हुआ कि इसको एकदम बराबर ढका है। क्या किया है? बराबर कवर किया है ना। आप लोग ऐसे देखोगे तो ब्लू कलर नहीं दिखाई दे रहा होगा। मतलब क्या हुआ? पूरा अच्छे से कवर किया गया है, मतलब बराबर है। तो क्या समझ में आया कि सर यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल बराबर है। और सर ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है? बराबर है। सारा साइड बराबर है और क्या हमारा सारा एंगल बराबर है। मतलब तीनों साइड बराबर है और क्या है हमारा? बराबर। तीनों एंगल बराबर है। तो क्या कहलाएगा? ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। अब सिंपल से काम करते हैं। क्या करते हैं? सिंपल सा काम, इस ट्रेंगल को हम ऐसे रोटेट करा देते हैं। क्या करा दिए? ऐसे रोटेट करा दिए। अब आप लोग बताओ कि क्या, देखो नीचे वाला साइड को हम क्या कर रहे हैं, हम नीचे वाले शेप को क्या कर रहे हैं, देखो नीचे वाला जो लेंथ है ना, क्योंकि लेंथ तो हमारा एक ही है, ये तो बराबर ही रहेगा। तो हमने क्या किया, नीचे वाला साइड को बराबर किया। तो आप लोगों को मालूम चला होगा सर कि नीचे वाला शेप जो था, जो साइज था, ये तो कवर कर लिया। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ कि सर यहाँ हमको पीला दिखाई दे रहा होगा कोना पर, यहाँ वाला एंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ वाला एंगल दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हुआ? नहीं हुआ। मतलब अरेंजमेंट अगर गलती कर दिया जाएगा तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो आप लोग को ना ये बारीकी जानना है अच्छे से। जो हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि सर हम लोग का दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट था, इक्वल था, शेप का एंगल बराबर था, साइड बराबर था, तो ये किस कंडीशन पे कॉन्ग्रुएंट होगा, कब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, किस तरह से एंगल को मानेंगे, किस तरह से वर्टेक्स को मानेंगे और किस तरह से साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि हम दो ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सके। आप लोग जस्ट अभी देखे हैं ना कि सर अगर इसको हम उल्टा पुल्टा कैसे भी कर दिए, लो ऐसे कर दिए, तो क्या कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा? ना सर, क्या है सर? अरे सर इसका दूसरा एंगल साइड सब दिखाई दे रहा है। लेकिन जब कॉन्ग्रुएंट होता तो आपको ना साइड दिखाई देगा और ना ही क्या दिखाई देगा, एंगल दिखाई देगा। तो बात समझ में आया आप लोग को कि दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट किस बेसिस पर होगा? तो बात करेंगे हम लोग इसके ही बारे में, टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंगल। क्या बात करेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंगल। तो वन बाई वन स्टार्ट करते हैं, है ना। फटाफट फटाफट। सबसे यहाँ देखेंगे, अगर सेम तरह का नोट होगा, सेम तरह का नोट होगा तो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। एक ऊपर एक बॉडी बनेगा ना, तो पूरा कवर कर लेगा। अच्छा, एक यहाँ पर बात क्या है कि सर हमारे पास सिंबल जो है, इसको सिंबल को जानना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। क्या बोलेंगे इसको? सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। देखो, तो सर हमारे पास देखो, आप लोग जानते हो ना कि सर इक्वल दिखाने के लिए एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं ऐसे, है ना, इक्वल लगा दिए। आप लोग लिखते हो एस, लिखते हो ना एस, एस लिखते हो ना। इस एस को ऐसे लंबा कर दो। क्या कर दो? एस को आप ऐसे कर दो और इसको आप ऐसे सुला के डाल दो, तो मतलब ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इट इज अ सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। नीचे दो इक्वल टू साइन और ऊपर में क्या है तुम्हारा? जस्ट लाइक दिस, है ना। कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो बन जाएगा सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है।
है ना, समझ में आया? इट इज सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ए हम लोग कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि सर क्या है हमारा, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है। Congruence of two-dimensional shape. In case of 2D shape, the two shapes will be congruent if they have same shape and size. इसको आप लोग लिख लेंगे कि सर अगर हम लोग का शेप भी सेम रहे और साइज भी सेम रहे। अब देखो शेप और साइज में क्या फर्क है समझते हैं आप लोग को। देखिए ये हम लोग का एक ट्रेंगल है ना, और ये हम लोग का क्या है, स्क्वायर है। तो क्या दोनों का शेप सेम होगा क्या? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये रहा बात सर कि नहीं, ये दोनों डिफरेंट शेप है। लेकिन सर अगर हम बात करें कि इसका, तो दोनों शेप कैसा है, ट्रेंगुलर शेप है। तो कब होगा कॉन्ग्रुएंट, जब दोनों का शेप बराबर हो। क्या बराबर हो, शेप बराबर हो। तो हम अगर ऐसे अरेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। तो ट्रेंगल है, सपोज दैट ये हमारा एक ट्रेंगल है। क्या हमारा ये ट्रेंगल है ना, ये ट्रेंगल बना। और एक और ट्रेंगल बनाते हैं हम यहाँ पर। देखिए ये ट्रेंगल बना हम लोग का ऐसे, है ना। तो सर बोला गया क्या कि ट्रेंगल हमारा, अगर ये वाला पहला ट्रेंगल को मान लेते हैं ए बी सी है। क्या है, ट्रेंगल ए बी सी। और ट्रेंगल क्या हमारा, पी क्यू आर। क्या है हमारा ये, पी क्यू आर। अब मेरा बात सुनिए आप लोग। सर आप लोग को मालूम होगा कि सर इस ट्रेंगल के अंदर 3 वर्टेक्स होगा, 3 एंगल होगा और 3 साइड होगा। तो एक बात बताएं आप लोग, सबसे पहला बात कि सर वर्टेक्स होता क्या है ना, वर्टेक्स होता क्या है। तो अगर सिर्फ वर्टेक्स का बात किया जाए, क्या बात करें, वर्टेक्स का। देखो वर्टेक्स क्या होता है, आप लोग को बिल्कुल पता होगा कि जब दो ठो लाइन कहीं पे मिलता है, जिसका कॉमन एंड पॉइंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, है ना। जैसे मान लो तुम्हारा ऐसे रे निकला और ऐसे रे निकला, है ना। तो यहाँ पर एंगल बना ना, ये क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्टेक्स। क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। ये बेसिक बातों को अच्छे से समझना है ना। जो कोन है ना, कोन, उसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। और ये जो अंदर का जो आपको रीजन दिख रहा है, दैट इज फॉर्म्ड एंगल। एंगल छोटा बड़ा किस पे डिपेंड करेगा सर, कि इस वाली लाइन को अगर हम और इधर कर दे तो क्या होगा, एंगल बड़ा हो जाएगा। फिलहाल हम लोग को ये नहीं समझना है, समझना क्या है, एंगल और वर्टेक्स। अब बताओ, अगर वर्टेक्स का बात करते हैं, क्या होगा, वर्टेक्स ए होगा, और क्या होगा, बी होगा, और क्या होगा, सी होगा। तो सर वर्टेक्स अगर बात करें यहाँ पर, तो वर्टेक्स क्या होगा हम लोग का, तो क्या होगा सर, वर्टेक्स पी होगा, क्यू होगा और आर होगा। आप लोग को हम बता रहे हैं कि क्या क्या डिफरेंस होगा। अगर सर बात की जाए एंगल का, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, एंगल का। तो एंगल सर कौन कौन होगा, देखिए लिखने का तरीका कैसे हो सकता है। तो एंगल ए को लिखने के लिए हम सिंबल सा एंगल का इस्तेमाल करेंगे, सिंबल, इट इज अ सिंबल ऑफ एंगल। एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, एंगल सी हो गया। उस तरह से अगर एंगल को दिखाना है यहाँ पर, तो क्या होगा बताइए, ये होगा एंगल पी होगा, एंगल क्यू होगा और एंगल आर होगा ना, सिंपल एज दैट। सर 3 साइड भी होगा, क्या होगा हमारा, 3 साइड भी होगा। तो सर साइड का अगर बात करें, तो सर साइड कौन सा होगा बताइए, ए बी, ए बी। यहाँ से बोल सकते हैं बी सी, क्या बोल सकते हैं, बी सी। और सर बोल सकते हैं क्या, सी ए बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सी ए बोल सकते हैं, है ना। साइड हो गया हमारा, 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स। तो आप लोग देखे होंगे सर वर्टेक्स को दिखाने के लिए हम यहाँ पर कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं किए हैं, सिंपल कैपिटल अल्फाबेट को डाल दिए हैं, वर्टेक्स दिखा दिया। जब हमको एंगल दिखाना था, सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। और जब साइड को दिखाना था, तो 2 अल्फाबेट को एक साथ में बैठाया गया है ना। जब साइड को दिखाना था, तो आपने क्या किया, 2 अल्फाबेट को साथ में बैठाया, कैपिटल। लेकिन बेसिकली ये ए बी क्या है, सर ए बी जो है ना, इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स के बीच का लेंथ है। क्या है ये, लेंथ, दैट इज द लेंथ ऑफ ट्रेंगल, दैट इज द साइड ऑफ ट्रेंगल, है ना। तो यहाँ सर अगर बात करें हम लोग किसका, साइड का बात करें, तो क्या क्या आएगा बताइए, पी क्यू, क्यू आर, और बताएं, और क्या होगा, आर पी। कैसे होगा, आर पी। अब मेरे पास सुनो, एक बात बता भाई, आप लोग को ना जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो समझना है ना कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, वो क्या बताना चाह रहा है ये समझिएगा आप लोग। कॉन्ग्रुएंट अगर बता रहे हैं सर कि अगर ये 2 ट्रेंगल हम लोग का कॉन्ग्रुएंट, मतलब क्या सर, दोनों ट्रेंगल कैसा है, बराबर। क्या है, मतलब शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, मतलब एंगल भी सेम है और क्या है हमारा, साइड भी सेम है। तो सर क्या बोलेंगे, अगर 2 ट्रेंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट अगर है, क्या है हमारा, 2 ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सर एक बात बताएं, एक बात बताएं, एक बात बताएं, जिस तरह से सर ये हम दोनों का 2 ट्रेंगल को आपने अलग अलग किया, और फिर इस दोनों को हमने ऐसे अरेंज किया, तो क्या हो गया, एक को अब ओवरलैप किया ना, एक के ऊपर दूसरे को क्या किया, कवर कर दिया ना पूरी तरह से। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पीछे का ब्लैक मतलब पीला कलर आप लोग दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है ना, नहीं दे रहा ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का शेप साइज क्या है, बिल्कुल बराबर है। क्या है हमारा, बराबर है। तो सर बेसिकली क्या हुआ कि ये वाला साइड, पीछे वाला साइड को क्या किया, कवर किया। ये वाला साइड क्या किया, इसको कवर कर दिया आगे पीछे। और नीचे वाला साइड क्या किया, इसको कवर किया। एंगल का बात करें सर, तो ये वाला एंगल इसको कवर किया नहीं,
सपोज करो कि तुम्हारा दो ट्रेंगल है, क्या है तुम्हारा, दो ट्रेंगल, जस्ट लाइक दैट। तो सर दोनों ट्रेंगल को जब एक के ऊपर एक रखेंगे तो बताओ एंगल ए कहाँ जाएगा, बताओ एंगल ए कहाँ जाएगा, बताओ एंगल पी के पास जाएगा, क्या बोलते हो, एंगल ए कहाँ जाएगा, पी के पास। अच्छा ये एंगल बी कहाँ जाएगा, एंगल बी किसके पास जाएगा, बताओ कहाँ जाएगा, एंगल क्यू के पास जाएगा। और एंगल सी कहाँ जाएगा, एंगल आर के पास जाएगा। तो आप लोग समझ में आया, एक बात समझ में आया कि अगर ये दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आमने सामने के एंगल के बराबर क्या होगा, होगा करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग किसको बोलते हैं, सामने वाला एंगल के बराबर होगा। सुनो, तो सर समझ में क्या आया कि सर एंगल हम लोग का अगर बराबर है ना तो एंगल एंगल के सामने जाएगा। अब एक बात बताओ आप लोग, सिंपल हम चेंज करते ऐसे कर दिए, सपोज दैट कि हमने एंगल ट्रेंगल क्या किया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो आप बताओ क्या कोई एंगल किसी के बराबर हो पाएगा क्या, यानी कि सर जब दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ध्यान क्या रखना होगा, एंगल का। और ध्यान क्या रखिएगा बताइए, बोलिए क्या रखिएगा ध्यान, साइड का। किसका, ये तो हमारा क्या हो गया, एंगल का हो गया, क्या हो गया हमारा। और क्या बात करेंगे अब, साइड का बात करेंगे। अब बताओ साइड किसके कौन बराबर, बताओ ए बी किसके बराबर, बताइए ए बी किसके बराबर, पी क्यू किसके बराबर, पी क्यू। अच्छा ये बी सी किसके बराबर, बी सी इक्वल टू क्या है हमारा, क्यू आर है, क्या हमारा क्यू आर है। और सर बताइए, और बताइए सी ए किसके बराबर, सी ए किसके बराबर, आर पी। अब एक बात आप लोग को और बताएंगे, ये हमारा क्या है, साइड है, क्या हमारा ये। तो आप लोग समझ में आया कि सर आमने सामने वाला साइड को हम पकड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आमने सामने वाले साइड को क्या कर रहे हैं हम लोग, पकड़ रहे हैं, तब जाकर रिलेशन ठीक बैठेगा। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, देख रहे हो ना, गड़बड़ हो रहा है ना, एंगल नहीं बैठा ना, ऐसे क्या हो रहा है, एंगल बैठ रहा है ना, साइड बैठ रहा है ना। तो एंगल और साइड सब आपस में बराबर होना चाहिए, नहीं तो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा, फिर आपका आंसर गलती हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि इस ट्रेंगल को यहाँ से कट करके जब हम यहाँ पे सेट करेंगे तो आपस में सेट हो जाएगा, इस ट्रेंगल को पलट के सेट करेंगे तो क्या सेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब सुनो, अब गलती कहाँ पे होता है, इस गलती को लोग बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, गलती नहीं मानेंगे, पेरेंट्स फोन के, हाँ मेरा बात सुने आप लोग, मेरा बात सुने आप लोग, मेरा बात सुने। जब दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या क्या कंसीडर करना है हम लोग को, एंगल भी और साइड भी, है ना। तो अब देखो, जानते हो क्या करता है बच्चा सब गलती, बोलेगा सर ए बी बराबर क्यू पी, क्या बोलेगा, उल्टा कर रहा है साइड, क्या कर रहा है वो, उल्टा कर रहा है साइड। देखना ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, अभी आपने क्या बोला, सर ए बी बराबर पी क्यू बोला ना, वो क्या करेगा ना, पहले क्यू लिख देगा बाद में पी लिख देगा, क्या कर देगा। तो एक बार बताओ आप लोग, क्या ये बात सही से बैठेगा, आप लोग सिंपल सा बात बताओ, एक बार बताओ सिंपल सा कि सर ये दोनों साइड तो बराबर था ना, लेकिन सर साइड हम ऐसे पकड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे पकड़ रहे हैं, देखो ध्यान से। तो क्या एंगल बैठ रहा है क्या, देखो ध्यान से, ध्यान से, क्या एंगल बैठा क्या, अरे सर एंगल बैठा क्या। ये बात जो है ना क्लास 10 में बहुत बड़ा मैटर कर देगा, समझना, समझे। तो इस चीज़ को ना अभी से ही बढ़िया से पढ़ना है। हालांकि आप लोग का आंसर को सही कर दिया जाता है, लेकिन आप लोग को एक बात समझना पड़ेगा कि सर जो साइड जिसके बराबर था वो वर्टेक्स पकड़ के चलेगा, यहाँ एंगल पी और यहाँ एंगल क्यू के बीच का जो रिलेशन है, तो सर ठीक है ये तो है ही, लेकिन क्या ऐसे बराबर जा रहा है क्या, ये देखो लेंथ तो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेंथ तो बराबर हो जाएगा, हो गया ना, लेंथ बराबर, साइड तो बराबर ही है सर। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए और परफेक्शन के लिए बोल रहे हैं हम कि सर एंगल पर जाके क्या करेगा, एरर मारेगा। ऐसा गलती हम लोग नहीं करेंगे, अभी से बात समझ में आ रहा है क्या करेंगे हम लोग, एकदम सही से जानेंगे और बढ़िया से जानेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि सर टाइप्स ऑफ कंग्रुएंसी में क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो देखो टोटल तो 4 ही कंग्रुएंस का टाइप होता है, लेकिन एक और एक्सटेंडेड वर्जन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोग को क्या क्या समझ में आया सर कि सर हमारे पास दो ट्रेंगल को कंग्रुएंट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है सर, एंगल का और साइड का, क्या है हमारा, एंगल का साइड का। अब बताओ, अब बताओ अगर हम लोग वर्टेक्स को पकड़े, क्या करें सर, वर्टेक्स को पकड़े तो क्या ये दोनों वर्टेक्स बराबर होगा, एंगल ए बराबर किसके, मतलब वर्टेक्स ए बराबर वर्टेक्स पी, वर्टेक्स बी वर्टेक्स क्यू और वर्टेक्स सी वर्टेक्स आर। क्लियर समझ में आया आप लोगों को, यानी इस ट्रेंगल का जो तीनों पार्ट है ना, वर्टेक्स एंगल और साइड, सब करस्पॉन्डिंग ट्रेंगल के बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आया, इस ट्रेंगल का वर्टेक्स, इस ट्रेंगल का साइड और इस ट्रेंगल का एंगल, इस ट्रेंगल के हर चीज के बराबर होगा, वर्टेक्स एंगल और साइड के बराबर होगा। क्या कोई तकलीफ किसी को, एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम, व्हाट इज टाइम, 26, 4 मिनट रिमेनिंग, रुको बेटा, इसको आप लिख लेंगे जल्दी से, डू इट फास्ट एवरीवन, लिखेंगे, हाँ बिल्कुल लिखना है, यस पूरा का पूरा।